हर महादेव शिव शंभू पार्वती ही। प्रिय धनु राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आपने थंबनेल में देखा है कि एक बूंद की प्यास थी लेकिन मिलेगा समुद्र। लेकिन ये समुद्र कैसे मिलेगा? यही 15 सितंबर यानी कि आज से ठीक एक दिन बाद आपके जीवन पर जो परिवर्तन होने वाला है उसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज के बारे में करने जा रहे हैं कि बुध महाराज स्वक्षेत्रीय अपने ही घर पर प्रवेश करने जा रहे हैं। यही 15 सितंबर को भाई सूर्य और बुध का राजयोग बनेगा। आपके कौन से भाव? आपके ठीक 10वें भाव पर, जिसका बुध महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ता हुआ नजर आएगा। हम इसी बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। भाई एक चीज का और हम आपको बता दें, काफी लोग ये कमेंट करते हैं गुरुजी जो आप बताते हैं वो सटीक नहीं बैठता है। इसका कारण आपको मालूम है क्या है? इसका कारण सिर्फ एक ही है कि आपके जन्म कुंडली में जो लगन कुंडली आपकी है, उस लगन कुंडली में मैं किसी भी ग्रह की बात करूं, ठीक है, जैसे आपकी राशि धनु है। अब इस धनु राशि, आपके राशि के नाम के एक व्यक्ति तो संसार में है नहीं। आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखेंगे वहां पर एक नहीं, आपको आपके नाम के सीधे अंदाजा लगा लीजिए करोड़ों व्यक्ति संसार में है। तो एक जैसा प्रभाव सब पर पड़ना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि आपकी लगन कुंडली में कोई भी ग्रह की मैं चर्चा करने जा रहा हूं, जैसे आज बुध महाराज की करने जा रहा हूं, तो बुध महाराज की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है? जैसे बाल अवस्था में है, या फिर किशोर अवस्था में है, या फिर युवा अवस्था में है, या फिर वृद्ध अवस्था में है। जैसे मान लेते हैं कि अगर बाल अवस्था में है तो ये प्रभाव ना के बराबर आप पर पड़ेंगे जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर किशोर अवस्था में होंगे तो थोड़ा सा आपके ऊपर ये प्रभाव पड़ते हुए नजर आएंगे, और अगर युवा अवस्था में होंगे तो ये सटीक आपके लिए भविष्यवाणी रहेगी। उसी के साथ ही साथ अगर अस्त अवस्था में है या फिर मृत्यु अवस्था में, तो ये प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। तो आपकी कुंडली में बुध की स्थिति क्या है, उसी हिसाब से जो मैं गोचर का जो फलादेश करने जा रहा हूं उसी प्रकार से आपके ऊपर सूट करेगा, ठीक है। नाम से कुछ नहीं होता है, आप मनोरंजन के तौर पर नाम राशि से इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। मैं तो आपको सीधा बताता हूं क्योंकि आप जब पैदा हुए थे उस समय क्या ग्रह और नक्षत्र, सूर्य कौन से नक्षत्र को पार कर रहे थे, तो ये सब चीज मायने रखती है, तभी फलादेश सत्य बैठता है। ये चीज को मान के चलिएगा। मैं किसी को भ्रमित नहीं करने का प्रयास करता हूं, जो भी होता है उसे क्लियर और कंफर्म बताइएगा। चलिए आप चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपका 10वां भाव, आपका 10वां भाव क्या है? आपका 10वां भाव आपका कर्म क्षेत्र है। एक जो आपके जीवन में आगे बढ़ने वाला अगर कोई भाव है तो वो आपका कर्म क्षेत्र है, अर्थात आपका 10वां भाव है। अब 10वां भाव पर यहाँ पर बुध महाराज, भाई बुध क्या है? बुद्धि के कारक हैं और आपके लग्नेश के मित्र हैं। तो क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा? चलिए एक एक बात को हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर उच्च के बुध महाराज होंगे, क्योंकि नीच और उसी के साथ ही साथ नीच की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। तो उच्च का जब कोई ग्रह होता है तो उसके फल भी बड़े ही उत्तम और बड़े ही प्रभावशाली होते हैं। तो आपके 10वें भाव पर पिता के स्थान पर सबसे पहले पिता की ओर से आपको काफी हेल्प, काफी मदद आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो पिता की ओर से आपको हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, कोई मदद आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो वह कहीं ना कहीं संभवतः ही आपको जो है पिता की ओर से आपको जो है उत्तम अच्छी लाभ भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ पिता की ओर से आपके जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो काफी मधुर देखने को मिलेंगे। यानी कि पिता की ओर से आपको कुछ हेल्प यहाँ पर प्राप्त होती हुई नजर आएगी, या फिर आप पिता के ही अपने व्यवसाय करते हैं, जो आपके पिताजी व्यवसाय करते हैं वही व्यवसाय आप भी करते हैं, या फिर इस संसार में आपके पिताजी नहीं हैं और आप जो है वही व्यवसाय करते हैं, तो आपका बहुत उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। सबसे पहला प्रभाव ये आपको देखने को मिलेगा, यानी कि बिजनेस व्यापार में आपको उत्तम अच्छा लाभ यहाँ पर बुध महाराज आपको दिलवाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। व्यवसाय में जो काफी लंबे समय से आपको जो है घाटा हो रहा था, व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में उत्तम अच्छी लाभ आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ मान सम्मान आपके समाज में आपको मान प्रतिष्ठा यहाँ पर प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो आपको समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही 3 अक्टूबर तक आपको मान सम्मान, आपको उत्तम अच्छा समाज में आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर ये प्रभाव बुध महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं बुध महाराज की जो प्रभाव और बुध महाराज के आपके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। आपके 10वें भाव में रोजी रोजगार में भी आपको उत्तम अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। जो आपके रोजी और रोजगार में कोई भी आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, कोई भी आप जो है बरकत नहीं कर पा रहे थे, संभवतः ही आपके रोजी रोजगार में यहाँ पर बुध महाराज आपको उत्तम अच्छे लाभ प्राप्त करवाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपकी विवेक जो शक्ति है,
वह आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि यही बुध आपके कौन है, आपके ठीक सप्तमेश भी हैं, आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। इसलिए व्यापार केंद्र पर आ रहे हैं तो व्यवसाय तो उत्तम अच्छा चलाएंगे चलाएंगे। साथ ही साथ जो आपके पत्नी के साथ में आपकी अनबन या लड़ाई झगड़े ये चीजें चल रही थी, यानी कि छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट हो रहा था, विवाद हो रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे पत्नी के साथ में, तो संभवतः ही यह आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। पति पत्नी में संबंध जो है वह काफी मधुर देखे जाएंगे। दोनों अगर मिलकर कार्य करेंगे तो इस बीच में यह समय आपके लिए बड़ा ही अनुकूल उत्तम अच्छा रहेगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं बुध महाराज का और आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं बुध महाराज की। जो प्रभाव बुध महाराज का और आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा आपके दसम क्षेत्र, आपके कर्म क्षेत्र पर, कि जो कर्म का फल आपको, कर्म के फल में जैसे आप सुबह से संध्या तक काम करते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 8 दिन, किंतु उसका फल आपको नहीं प्राप्त हो रहा था। जैसे आप काम तो दिन भर करते हैं, मालिक कह देता है कल ले लेना, परसों लेना, जो कर्म में आपके जो आप मेहनत कर रहे हैं उसमें आपके कर्म में आपको जो है मेहनत में आपके जो डिले हो रहा है वो संभवतः ही आपके मेहनत आपके कर्म में डिले नहीं होगा। यहाँ पर सफलता बुध महाराज आपको प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। प्रभाव बुध महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को इन दिनों आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं बुध महाराज की जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा बुध महाराज का आपके दसम भाव पर। यहाँ पर आपके दसम भाव पर राजनीतिक क्षेत्र में भी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और बुध का राजयोग बनेगा, जिसलिए आपको जो है राजनीतिक क्षेत्र में भी जो आपको मान सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा था, राजनीतिक क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई भी सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह संभवतः ही आपको राजनीतिक क्षेत्र में उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव बुध महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को इन दिनों आपको मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं बुध महाराज की जो प्रभाव और बुध महाराज के आपको आपके ऊपर देखने को मिलेंगे आपके दसम भाव पर। यहाँ पर आप जैसे सोने चांदी का बिजनेस व्यापार करते हैं, आपका सोने चांदी का आपका बिजनेस व्यापार है, आपका काफी उत्तम काफी अच्छा आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं बुध महाराज के आपके ऊपर पड़ते हुए नजर आएंगे। किंतु यहाँ पर एक समस्या होगी कि बुध महाराज आपके दसम भाव से आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे और यह दृष्टि नीच की होगी, इसलिए माता के हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा। फिलहाल में सूर्यदेव भगवान की भी 17 सितंबर के बाद दृष्टि पड़ेगी तो ठीक रहेगा कुल मिलाकर, लेकिन थोड़ा सा आपको माता का अपने हेल्थ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मित्र यारों में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, ये ध्यान रखिए, आपके मित्र यारों में कहीं ना कहीं फ्रॉड होने की संभावना है, इसलिए मित्र यारों से जो रिलेशन है वह उत्तम अच्छे बनाकर रखिए। किसी भी मित्र यारों पर भरोसा करना 3 अक्टूबर तक आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। यहाँ पर कुछ बिछड़े दोस्त आपसे हेल्प और मदद मांगते हुए नजर आएंगे। तो ये प्रभाव कुल मिलाकर हमारे धनु राशि के दर्शकों पर बुध महाराज के प्रभाव से पड़ता हुआ नजर आएगा। बुध महाराज को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो देखिए बुधवार का दिन जो होता है वह बुध महाराज के लिए समर्पित होता है। बुधवार के दिन आप तांबे के सिक्के में छेद करके बहते हुए जल में प्रभावित करें बुध महाराज का नाम लेकर, इससे बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, किन्नर को आप हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करें, इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ आप क्या उपाय कर सकते हैं बुध महाराज के लिए, आप जो है गौ मैया को हरा चारा दें, इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। गणेश जी पर मोदक चढ़ाएं और दुर्वा घास चढ़ाएं, इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। बहन बेटी बुआ इनकी सेवा करें, इससे भी बुध महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। तो इसमें से जो उपाय अच्छे लगे उनको करना प्रारंभ कर दीजिएगा, इससे बुध महाराज की स्थिति उत्तम अच्छी